मूवी की स्टार्टिंग हाइकिंग करते हुए कुछ लोगों से होती है, पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से सब लोग मारे गए। अब हमें एलाइस नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो हमें अपनी स्टोरी बताती है, जो कि एक यंग अमेरिकन वूमेन है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लंदन में रहती है। लगभग 1.5 साल से लंदन में है वो, जो कि एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। एलाइस जब ऑफिस जाती है तो उसे रास्ते में एक अजीब ही स्ट्रेंज पर्सन मिलता है, जिसका नाम एडम है। लड़का उसे अट्रैक्ट करता है। एलिस ने उसे फॉलो किया और उसके बारे में पता करती है। अब वो जब वर्क कर रही थी तो भी उसे एडम का ही ख्याल आता है, तो वो ब्रेक टाइम में उसे देखने गई। एडम भी उसे देख लेता है कि वो उसे देख रही है। नेक्स्ट सीन में दोनों को एक कैफ में दिखाया जाता है। दोनों एडम के घर गए, जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट हुए। एलाइस जब वहाँ से जाने लगी तो एडम ने कहा वो उसका वेट करेगा, मतलब कि वो कभी भी उसके पास आ सकती है। पर कहीं ना कहीं एलिस को गिल्ट फील हो रहा था, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड को चीट कर रही थी। एलिस को पता चला कि एडम एक हाइकर है, जिसने हाइकिंग में फंसे हुए बहुत से लोगों की जान बचाई थी। इवन उस पर एक बुक भी लिखी गई थी। इस सब से एलिस उससे और ज्यादा इम्प्रेस हुई और वापस एडम के पास मिलने के लिए पहुंची, जहां पर दोनों वापस से इंटीमेट हुए। एलिस उससे उसके बारे में पूछती है। एडम ने उस एक्सीडेंट के बारे में बताया, जिसमें उसने 6 हाइकर्स को बचाया था, पर वो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बचा सका। और एक्वेरियम से एक फिश को निकाल करके दिखाते हुए कहता है, जिस तरह पानी से बाहर इस फिश की कंडीशन हो रही है, ठीक उसी तरह 20,000 फीट की हाइट पर भी हम सभी की यही कंडीशन हो रही थी। एलिस को भी कहीं ना कहीं गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में चीट कर रही थी, तो वो उसके साथ में आज़ादी देकर कर लेती है। बॉयफ्रेंड के पूछने पर वो उसे सब बता देती है। उसके बॉयफ्रेंड को सुनकर के बहुत बुरा लगा। दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है और एलिस रात को ही एडम के घर पहुंचती है तो एक लड़की ने गेट खोला। एलिस खुद को ठगा हुआ फील कर रही थी। उसे लगा वो एडम की गर्लफ्रेंड है, पर जब उसे पता चला कि वो उसकी सिस्टर है, वो रिलैक्स फील करती है। सिस्टर का नाम डेबरा था। दोनों काफी देर तक बातें करती हैं। डेबरा ने बताया उस एक्सीडेंट में उसके भाई ने जिन लोगों को बचाया, उसको बचाए हुए लोगों की खुशी से ज्यादा वो उन मरे हुए लोगों के लिए खुद को ब्लेम करता है। पर अब तुम उसके साथ हो और बातों बातों में पता चला दरअसल वो घर एडम का नहीं डेबरा का है। डेबरा ने उसे एडम का एड्रेस दिया। एलिस उस एड्रेस पर गई, पर एडम घर पर नहीं था। कुछ देर बाद में जब वो घर लौटा तो एलिस को देख करके बहुत खुश था। आज रात दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे एलिस को ऑफिस जाना था। उसे उसके कपड़े नहीं मिले। उसने देखा कवर्ड पर लॉक लगा है, तो उसे ड्रॉवर से एक चाबी मिली। वो उसका लॉक खोलती उससे पहले उसे उसका ड्रेस नजर आ गया। तभी एडम का फोन रिंग करता है। एलिस रिसीव करती है, पर कोई बोलता नहीं, लेकिन एलिस ज्यादा ध्यान नहीं देती। एलिस जब अब ऑफिस के लिए जाती है तो वही एडम का इंटरव्यू चल रहा था। एडम बीच से ही उठ करके उसके पास आया और उसे पूछा क्या वो हाइकिंग सीखना चाहती है। एलिस भी रेडी थी। दोनों को एक साथ इंडोर हॉल में दिखाया जाता है, जहाँ पर डेबरा थी। वो भी हाइकिंग की प्रैक्टिस करने आई थी। वो एलिस को हेल्प करती है। एडम ने जब डेबरा एलिस को एक साथ देखा तो वो एलिस को उससे दूर कर देता है और कहा बेशक वो मेरी सिस्टर है, पर वो मुझे पसंद नहीं। अब एलिस को अपनी फ्रेंड के साथ में दिखाया जाता है। वो सब उसके साथ में शेयर करती है। एलिस इस न्यू रिलेशनशिप में खुश थी और वो फ्रेंड एलिस के एक्स बॉयफ्रेंड की फ्रेंड थी, तो वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड की बातें में बताती है। जब वो उसे छोड़ करके चली गई, उसके एक्स बॉयफ्रेंड की कंडीशन बहुत बुरी हो गई और बोलती है तुम जिस रिलेशनशिप में खुश हो वो सिर्फ अट्रैक्शन है। पर जो भी था, एलिस एडम के साथ में खुश थी। एलिस रास्ते में ही थी तो एक बंदा उसके पर्स को छीन करके भागा। एडम उसी से मिलने आ रहा था। वो ये देख लेता है। एडम उस चोर को बहुत मारता है। वो रुकता नहीं, तब एलिस ने उसे रोका। एडम ने कहा वो उसे बहुत प्यार करता है, उसे कुछ हो जाए वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उसने उसी समय उसे शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था, पर एलिस भी शादी के लिए रेडी थी, क्योंकि वो उसके साथ में खुश थी। एक दिन एलिस को एक लेटर मिला, जिसमें एडम को लेकर के उसे पॉइंट किया गया था। एलिस वो लेटर एडम को दिखाती है, पर एडम ने कहा उसे वो सब इग्नोर करने को। जल्दी ही एडम एलिस शादी कर लेते हैं। दोनों साथ में बहुत खुश थे और अब एडम हनीमून के लिए एलिस को लेकर के हाइकिंग के लिए जाता है, जहाँ पर वो एलिस के कुछ न्यूड फोटोज भी क्लिक करता है। जहाँ पर वो एलिस की फोटो ले रहा था, वहाँ पर एक स्टैचू भी दिखाई गई थी। दोनों हाइकिंग स्टार्ट करते हैं। एलिस ने अपने हनीमून के लिए कुछ अलग ही प्लान किया था, पर एडम ने कहा तुम इसे कभी भी नहीं भूल पाओगे। चलते चलते रात हो चुकी थी। दोनों एक कॉटेज में पहुंचे जो स्पेशल उन्हीं दोनों के लिए रेडी किया गया था। एलिस को भी वो बहुत पसंद आई, जहाँ पर एडम बड़े ही अजीब तरीके के साथ में एलिस के साथ में इंटीमेट हुआ। वो हमें बताती है उस दिन उन दोनों के बीच में जो भी हुआ उसे अच्छा लगा, लेकिन उस दिन उसकी ब्रीदिंग पर भी एडम का ही कंट्रोल था। कुछ दिन बाद वापस से एलिस को एक लेटर मिला, जिसमें लिखा था एडम तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक है। एलिस को लगा वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड ही हो सकता है जो ये सब कर रहा है। उसने उसे
कॉल किया तो उसकी वही फ्रेंड कॉल रिसीव करती है, मतलब कि वो दोनों एक समय रिलेशनशिप में थे। अब एलिस भी वो सब इग्नोर कर देती है और अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगी। एक दिन एडम एलिस को एक पार्टी में लेकर के गया जहाँ पर सभी हाइकर्स थे। एडम उन सबके साथ में बिजी था। वो एलिस खुद को अकेला फील करती है तो डेब्रा जो उस पार्टी में आई थी उसने एलिस को अपसेट देखा। वो उससे बात करती है और उसे एक गिफ्ट देती है जो कि एक नेकलेस था। एलिस को डेब्रा से बात करके गुड फील होता है और वो भी अब डेब्रा के साथ में उस पार्टी को एंजॉय करने लगी थी। एक दिन जब एलिस ऑफिस में थी तो उसे एक रिपोर्टर ने कॉल किया और बताया कि किसी ने क्लेम किया है कि एडम ने उसको रेप किया है। एलिस ने डिटेल ली और उस लड़की के पास पहुंची। वो जानना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या था, सच क्या है। और जब वो उस लड़की के पास पहुंची तो देखा वो वही थी जिसने एडम का इंटरव्यू लिया था। उस लड़की ने भी यही कहा था कि एडम ने उसका रेप किया। अब एलिस वापस उसी रिपोर्टर के पास आई जिसने उसे उस लड़की के बारे में बताया था। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठी बातें कर रही थी तो वहाँ पर कोई तो था जो उन पर नजर बनाया था। एलिस को भी इस बात का एहसास था कि उसे एडम के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उसे ये सब सोचने का टाइम ही नहीं मिला। एलिस को उस लॉक कवर का याद आया। वो उसे खोल करके देखती है जिसमें कई लड़कियों के लेटर्स थे। वो उन्हें पढ़ रही थी तभी एडम घर आ गया। वो सब वापस से लॉक का एडम के पास आई। एडम को भी एलिस की हड़बड़ाहट पर डाउट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है जो उससे वो छुपा रही है। वो उससे उसके ऑफिस काम के बारे में ढेर सारे क्वेश्चन करता है तो एलिस को अच्छा नहीं लगा। अब एडम डेब्रा के लिए गिफ्ट का पूछता है। एलिस भी उसे सब बता देती है। एडम का एक और इंटरव्यू था तो वो चला गया। एलिस को वापस एडम के अगेंस्ट एक लेटर मिला। अब वो वापस से वो लेटर पढ़ने लगी जो लॉक कवर में थी। उसमें से एक लड़की का उस लेटर पर एड्रेस भी लिखा था। एलिस उस एड्रेस पर पहुंची तो उसे उसकी मदर ने बताया कि उसकी बेटी पिछले 8 महीनों से घर नहीं लौटी। ये सुनकर के एलिस परेशान हो जाती है। एडम और उस लड़की ने शादी कर ली थी। दोनों साथ में हाइकिंग के लिए भी जाया करते थे। उसकी मदर ने एलिस को अपनी बेटी की कुछ फोटोज दिखाई जिन्हें देख करके वो चौंक जाती है, क्योंकि सेम फोटोज एडम ने उस स्टेचू के पास में एलिस की भी निकाली थी। तो एलिस को अब एडम पर डाउट होने लगा कि इस लड़की की मिसिंग में एडम का भी हाथ हो सकता है। रात को एडम एलिस के क्लोज आया और कहा कुछ तो है जो तुम मुझसे छिपा रही हो, और बातों बातों में वो उसे टेबल से बांध देता है। एलिस ने कहा उसे उसके कवर से वो लेटर मिले। ये सुनकर के एडम उस पर चिढ़ने लगा। उसने कहा वो मेरा पास्ट है जिसे मैं भूलना चाहता हूँ। एलिस ने उसे सॉरी कहा। एडम ने कहा वो उसे बहुत प्यार करता है और उसे खोल देता है। एलिस वॉशरूम का बहाना कर वहाँ से भाग जाती है। एडम को पता चला तो वो भी उसके पीछे पीछे आया पर वो उसे कहीं नहीं मिली, जबकि एलिस पुलिस के पास पहुँच करके बताती है कि शायद एडम ने अपनी पहली वाइफ को मार डाला। उसे उस पर डाउट है। वो एक ऑफिसर को सब डिटेल में बता रही थी। वही बाहर एडम भी एलिस की मिसिंग कंप्लेंट करने आया था। उसे उसकी फिक्र थी। वही ऑफिसर ने एलिस को कहा कि हमारे पास में उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब एलिस डेब्रा के पास पहुंची और वो डेब्रा से उस एक्सीडेंट के बारे में पूछती है जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड मारी गई। क्या वो एक एक्सीडेंट था या फिर एडम का प्री प्लान था? डेब्रा ने कहा उसे भी एडम पर डाउट है, क्योंकि ट्रैकिंग में जो हुक यूज किया गया था वो ऐसे इजीली टूटने वाला नहीं था। एलिस और डेब्रा दोनों अब एडम की एक्स गर्लफ्रेंड की तलाश में निकल पड़ी, क्योंकि एलिस को लगता है कि उसकी बॉडी उसी रिवर वाली कॉटेज के आसपास ही होनी चाहिए। डेब्रा ने बताया कि वो जो लेटर उसे मिले वो खुद डेब्रा ने ही उसको भेजे थे, क्योंकि उसे खुद एडम पर डाउट है। वो उसे फोन करना चाहती थी। वही एडम भी डेब्रा के घर आया तो उसे टेबल पर वही फोटो मिले और वो समझ गया कि वो दोनों उसे कहाँ मिल सकती हैं। वहीं एलिस डेब्रा को उस लड़की की बॉडी मिल चुकी थी और उसे एक नेकलेस मिला जो डेब्रा ने सेम टू सेम एलिस को गिफ्ट किया था। ये देख करके एलिस शॉक हो जाती है, मतलब कि वो जिसके लिए एडम पर डाउट कर रही थी वो एडम नहीं डेब्रा था, और वो परेशान हो जाती है। डेब्रा भी एक्सेप्ट करती है। एलिस ने कहा पर तुम ये सब क्यों कर रही थी? डेब्रा ने बताया उस साथ जब एडम तुमको यहाँ कॉलेज पर लाया और जो भी तुम दोनों के बीच हुआ वो सब एडम ने मेरे साथ ही एक्सपीरियंस किया। मतलब कि डेब्रा और एडम अक्सर इंटीमेट हुआ करते थे। अब डेब्रा एलिस को मारती है तो एडम आकर के डेब्रा को पूरी तरह से हिट करता है, जिसमें वो पूरी तरह से घायल हो गई थी। पर वो वापस से एडम को मारने आई तो एलिस फ्लेयर गन से उस पर शूट कर उसे मार देते हैं। उस दिन बाद दिखाया जाता है एलिस एडम को छोड़ करके चली जाती है, क्योंकि एडम अपनी लाइफ में हर चीज एक्सट्रीम लेवल पर करना चाहता था, जो कि एलिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। आफ्टर 2 इयर्स उसने एडम को देखा पर वो उससे बात तक नहीं करती। और इस जगह हमारी आज की मूवी की एक्सपीरियंस